हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले आइए इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। ये हमारा ग्राफ होता है। यहां पर हम इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इधर आएंगे, और यहां हम लिख देते हैं एक्स डैश, यानी कि एक्स एक्सिस के जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इस साइड आएंगे। इसी तरीके से वाई एक्सिस के जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ऊपर आएंगे, और वाई एक्सिस के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नीचे आएंगे। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है अब्सिसा, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। आई रिपीट, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है अब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। यहां पर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5। यहां पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे एक्स एक्सिस के -1 -2 -3 -4 -5। यहां पर हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर हम y एक्सिस के नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान रखिएगा, जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो हर जगह इक्वल लिया जाता है। इस कोऑर्डिनेट को हम, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखना, पहली बार इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी पॉइंट एक्स वाई से, यानी कि जो पहला नंबर होगा वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा नंबर जो होगा, दूसरा इंटीजर जो होगा वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हम इसे लिखते हैं पी एक्स वाई। अगर पहला नंबर प्लस है, प्लस में है, प्लस इंटीजर है, दूसरा नंबर भी प्लस में है, तो ये निशानी होती है कि ऐसा नंबर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला नंबर कोई भी इंटीजर है, बेशक वो प्लस हो, बेशक वो माइनस में हो, और दूसरा इंटीजर 0 है, तो वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। और अगर पहला नंबर 0 है और सेकंड नंबर कोई भी इंटीजर है, बेशक वो पॉजिटिव है, बेशक वो नेगेटिव है, तो वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया स्टूडेंट्स। तो आइए अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट बुक की जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उसे लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में करने वाला कुछ भी नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे ये क्या पूछ रहा है, आइए नजर डालते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल यूं होती है जी, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल यूं हो गई और वर्टिकल आपकी यूं लाइंस हो गई। तो कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम क्या होते हैं जो कि कार्टेशियन प्लेन में आते हैं। हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जिसका दूसरा नाम होता है अब्सिसा, और वर्टिकल लाइंस जो कि वाई एक्सिस पे होती हैं उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। राइट। सेकंड पार्ट, इसमें हमसे पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जब हमने ग्राफ बनाया था ऐसे, तो कहते हैं ये जो पार्ट्स बन रहे हैं इन पार्ट्स का नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। QUADRANTS, क्वाड्रेंट्स। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। ये दो लाइंस जहां इंटरसेक्ट होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। और ध्यान रखना ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन 2 करने से पहले जो हमें क्वेश्चन 2 की फिगर दी हुई है पहले वो बना लेते हैं, क्योंकि उसी में सारे आंसर्स हमें लोकेट करके बताने होंगे। तो मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एक बार यहां पर पहले पूरी फिगर ड्रॉ कर देता हूं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब आइए इसके आंसर्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले हमें कहता है कि बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है। मैं सिर्फ आंसर्स लिखूंगा यहाँ पर। हमसे पूछ रहा है कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बी यहाँ पर लाए कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है -5 और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है 2। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 2। बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 2। इसके आगे हमें पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सी यहां पे लाए कर रहे हैं। सी का एक्स एक्सिस है 5 और वाई एक्सिस है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5, -5, क्योंकि आप जानते हो पहला इंटीजर रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। फिर कहते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -5। तो सबसे पहले -3 पहुंचते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -5। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5? ऐसा पॉइंट है पॉइंट ई। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। फ्री के नंबर जिसे हम कहते हैं वो वाला ये चैप्टर है। आराम से समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। आज के आज ये चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है। इसके ऊपर अपनी ग्रिप बना लो। आपके 3, 4, 5 जितने नंबर का एक चैप्टर आता है आपके, वो पूरे मार्क्स सिक्योर होते हैं। ये उन चैप्टर्स में से है जिसमें मेहनत कम होती है और रिजल्ट्स ज्यादा आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करके समझिए। फोर्थ पार्ट में कहते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -4। ये -4 हमें दिख रहा था। तो 2, -4 आ रहा है पॉइंट जी। ये है पॉइंट जी। फिर फिफ्थ पॉइंट, अब्सिसा ऑफ डी। अब्सिसा होती है एक्स एक्सिस, डी पॉइंट ये है। इसकी सिर्फ एक्स एक्सिस बतानी है। एक्स एक्सिस क्या है 6। इसकी एक्स एक्सिस 6 थी और वाई एक्सिस थी 2। लेकिन हमें सिर्फ अब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस बतानी थी, तो हमने एक्स एक्सिस बता दी। सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ये पॉइंट एच है, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस बतानी है। एक्स एक्सिस है -5, वाई एक्सिस है -3। हमें सिर्फ वाई एक्सिस बताने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने वाई एक्सिस बता दी क्या है -3। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम अब्सिसा, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। सेवंथ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स एक्सिस है 0 और वाई एक्सिस है 5। तो एल के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5। फिर आगे आ जाते हैं जी, ये हमने मिस कर गए थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये पॉइंट एम है, इसमें एक्स एक्सिस है -3 और वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। आसान एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई। इसे कॉपी कर दीजिए। फिर हम करते हैं 3.3। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट्स लाए करते हैं। मैंने आपको जैसे फॉर्मूला एक बताया था उसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे।
पहला पॉइंट में ए मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 4। दूसरा मान लेता हूं बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -1। तीसरा है सी -1, 0। चौथा है डी 1, 2। पांचवा है ई जो कि है -3, -5। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स या एक्सिस बताने हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल करा देता हूं कि अगर पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस कोमा प्लस ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कोमा माइनस ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इंटीजर कोमा 0 ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, और 0 कोमा इंटीजर ये लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं माइनस कोमा प्लस, पहला इंटीजर माइनस है दूसरा प्लस, तो ये कहां लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर पहला इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये किस में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर इंटीजर कोमा 0 ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। फिर प्लस प्लस ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर माइनस कोमा माइनस ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें पहले तो ये बताना था कि कौन से क्वाड्रेंट और कौन से एक्सिस पे लाई करता है। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप इसे वेरीफाई करिए कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके। तो आइए कार्टेशियन प्लेन पे इसे हम लोकेट करके भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए -2, 4 ये -2 ये 4, इसका हमने नाम दे दिया A और इसके कोऑर्डिनेट है -2, 4। और आप इसे देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। फिर 3, -1 एक्स एक्सिस का 3 वाई एक्सिस का -1 ये पॉइंट आ रहा है। ये B 3, -1 बिल्कुल सही, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, 0 -1, 0 ये है C पॉइंट, -1, 0 ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे। बिल्कुल ठीक है जी, हमें पता है ये थी हमारी एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। क्लियर। फिर 1, 2 एक्स एक्सिस का 1 वाई एक्सिस का 2 ये पॉइंट हो गया D 1, 2 और हाँ ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। -3, -5 एक्स एक्सिस का -3 वाई एक्सिस का -5, E -3, -5 ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो हमने फॉर्मूले से आंसर्स लिखे थे उसे हमने वेरीफाई भी कर दिया कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। इसे कॉपी कर दीजिए, फिर क्वेश्चन 2 पे आते हैं।
हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है जो हमें पॉइंट्स गिवन है इसको आप x, y की फॉर्म में एक ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कीजिए। तो आइए देखते हैं जी इसे प्लॉट कैसे करना है। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने बना दिया। अब देखिए पहला पॉइंट है x -2 और y 8, x -2 और y है 8, तो ये हो गया पॉइंट A जो कि हो जाएगा -2, 8। फिर -1, 7, x एक्सिस है -1, y एक्सिस है 7, ये पॉइंट हो गया B, -1, 7। फिर 0, -1.25, ये 0 है, 1.25 क्या आ जाएगा? 1 आ गया। हमें पता है हर इंटीजर के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स होती हैं ओरिजिनल ग्राफ में, तो 1 के नीचे 1.1, अगली 1.2, अगली 1.3, तो ये हो जाएगा पॉइंट। इसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 0, -1.25 और इसका नाम हो गया C। क्लियर? फिर 1, 3, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 3, ये हो गया D, 1, 3। फिर लास्ट पार्ट है 3, -1, 3, -1, x है 3, y है -1, ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, ये इसको मैं यहां पर शो कर देता हूं, E जो कि है 3, -1, पॉइंट यहां आ रहा था 3 के नीचे और -1 के सामने, तो ये पॉइंट हो गया E जो कि हो गया 3, -1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।